हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 43। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेन टाइजिंग ने चांगशाओ को एक बंदे की जान बचाने के लिए भेज दिया जिसका नाम था शेन। वेल, इस बंदे की खासियत ये थी कि वो जब भी किसी को दुआ देता है वो अपने आप बद्दुआ में बदल जाती है। तो जैसे ही चांगशाओ को ये बात पता चली वो उस बंदे को बड़ी ही चालाकी से अपना नाम लुया बता देता है। तो शेन ने तुरंत ही एक टैबलेट बनाकर लुया के लिए प्रेयर्स करना शुरू कर दी और उसकी इन प्रेयर से बेचारा लुया तो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो तो सीधा मौत की कगार पर ही था कि तभी होली मदर नोआ शेन को बेहोश करके उसकी दुआएं बंद कर देती है। साथ ही साथ उसने चांगशाओ को भी पनिश किया। वेल, उसकी पनिशमेंट ये थी कि चांगशाओ उनके लिए ढेर सारे कॉमिक्स लिखेगा। वही दूसरी तरफ डीजांग डीमन एम्परर का जेड सील हासिल करके लुया को ब्लैकमेल करता है। वो कहने लगा कि तुम्हें अपनी सारी आर्मी मेरे हवाले करनी होगी और फिर जैसे ही हेवनली कोर्ट की हार हो जाए मैं ये जेड सील तुम्हें वापस कर दूंगा। तो लुया के पास भी उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओकिंग पीक के खूबसूरत पहाड़ दिखाए जाते हैं जहाँ पर लिनशा अपनी स्पिरिचुअल बर्ड को लेकर पहुँच गई थी। अब उसने चांगशाओ को देखते ही सीधा उस पर छलांग लगा दी। वो कह रही थी, सीनियर देखो मैं जिंदा वापस आ गई। मगर चांगशाओ तो लिनशाओ के आते ही उसे लेक्चर झाड़ना शुरू कर देता है। वो कहने लगा कि तुमने मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई करने से पहले ही मुझ पर छलांग लगा दी। अगर मेरी जगह तुम्हारे यहाँ कोई दुश्मन होता तो अभी तक तुम्हें मार चुका होता। इसलिए बेचारी लिनशाओ तुरंत ही पीछे हटते हुए कहने लगी कि सीनियर अगर आपके फॉर्म में कोई दुश्मन भी आकर मुझे मार दे तो मैं खुशी खुशी वो मौत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी चांगशाओ उसकी तरफ पलटते हुए कहने लगा कि लिनशाओ तुमने तो मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील कराया। तुम अब कल्टीवेशन में काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी हो। साथ ही साथ मुझ में भी अब काफी सारे बदलाव आ गए हैं। अब मेरा माइंड सेट पूरी तरह से बदल गया। इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा। वो सारी बातें बहुत ही कम लोगों को पता है, इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो। इधर लिनशाओ को तो ये लग रहा था कि चांगशाओ से प्रपोज करने वाला है। वो सोचती कि चलो माउंटेन्स में जाने का कुछ तो फायदा हुआ। फाइनली सीनियर अपनी दिल की बात मुझे बता ही देंगे। और फिर चांगशाओ ने उसे सारी बातें बता दी। लिनशाओ तो ये जानकर हैरान थी कि चांगशाओ ही वाटर गॉड है। साथ ही ये लोग महान सेंट जुयान का नाजायज बेटा जिसे समझ रहे थे वो भी कोई और नहीं बल्कि चांगशाओ ही था। ये सारी बातें सुन के तो लिनशाओ के होश ही उड़ गए। साथ ही साथ चांगशाओ ने उसे क्लियरली बता दिया कि वो ये सारी बातें सीक्रेट रखेगी, जिसके लिए लिनशाओ भी मान जाती है। जिसके बाद चांगशाओ अपनी फीलिंग्स भी उसके साथ शेयर करता है। वो कहने लगा कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब मेरी मुलाकात एक स्पेशल पर्सन से हो गई। उस मुलाकात ने तो मानो मेरी जिंदगी ही बदल दी हो। ये सुनकर तो लिनशाओ को 440 वॉल्ट्स का झटका लग गया था। वो सोचती कि मैंने सीनियर को जरा अकेला क्या छोड़ दिया, इन्होंने तो दूसरी बंदी पटा ली। वहीं पर चांगशाओ लिनशाओ को बताने लगा कि तुमने क्लाउड फेरी युनशाओ का नाम तो सुना ही होगा। जिस पर लिनशाओ कहती, हाँ उनके बारे में किसने नहीं सुना। वो तो जाई टाओइज्म की प्रीमोर्डियल बीइंग है। वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसे सेलेस्टियल पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और फिर लिनशाओ को अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो चांगशाओ से कहती, क्या वाकई आपका और युनशाओ का चक्कर चल रहा है। जिसके बाद लिनशाओ ने दिल ही दिल में रोना शुरू कर दिया। वो सोचती कि पता नहीं मैं इतनी अभागी क्यों हूँ। मैं बचपन से आपके साथ हूँ लेकिन आपने कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। काश मुझे भी आपसे कभी प्यार ही न होता तो शायद आज मुझे ये तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। इधर लिनशाओ के हाल से बेखबर चांगशाओ से बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था। वो कहता है कि युनशाओ से मैंने कई दफा मुलाकात की है, साथ ही साथ हमने कई सारे मसलों को मिलकर हल किया। तो इन्हीं सारी बातों की वजह से हमारा ताल्लुक अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वहीं पर बेचारी लिनशाओ अपने दिल पर पत्थर रख के चांगशाओ की सारी बातें सुन रही थी। चांगशाओ कहता है कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं युनशाओ को इतना ज्यादा पसंद करूंगा। वो बहुत ही ज्यादा जेंटल, समझदार और पावरफुल है। साथ ही साथ उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो भी युनशाओ के प्यार में पागल हो जाता। वहीं पर लिनशाओ सोचती है कि प्रीमोर्डियल लाइफ फॉर्म एक महान सेंट की डिसाइपल, सेलेस्टियल पावर हाउस, जेंटल, ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ये सारी क्वालिटीज युनशाओ में है। यानी कि मैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। अब तो वो चुड़ैल सीनियर को मेरे से जरूर छीन लेगी। इधर चांगशाओ से बताता है कि मैं तुम पर और हमारे मास्टर पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक मैटर को सॉल्व करने में तुम मेरी मदद करो। जिसके लिए लिनशाओ तुरंत ही अग्री हो गई। वो कह रही थी, सीनियर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। साथ ही साथ उसने दिल में ही ठान लिया था कि वो युनशाओ के
सामने बिल्कुल हार नहीं मानेगी। चांगशाओ को हासिल करने की उसकी ये बैटल जारी रहेगी। और तभी वहाँ पर मास्टर युआन पहुँच गए। वो लिनशाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहते मेरी बच्ची, तुम एक लंबे समय के बाद वापिस आई हो। यकीन मानो हमने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। वहीं पर लिनशाओ भी रोते हुए जाकर मास्टर युआन को पकड़ लेती है। वो कह रही थी मास्टर, मैंने भी आपको और सीनियर को काफी ज्यादा मिस किया। और तभी इन लोगों को डूशियान पिक के बेल की आवाज आने लगी। तो चांगशाओ तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेक करने लगा कि आखिर डूशियान पिक में ऐसा क्या हो गया जो इमरजेंसी बेल बजाई जा रही है। तो ये सभी लोग डूशियान पिक के पास जमा हो जाते हैं। दरअसल वहाँ पर फॉक्स क्लैन के कुछ लोग पहुँच चुके थे और तभी शाओलन नाम की फॉक्स ने मास्टर युआन को बड़े ही प्यार से ग्रीट किया। दरअसल मास्टर युआन के रूप में वहाँ पर चांगशाओ आ गया था और वो शाओलन का आशिकाना अंदाज देखकर ही समझ गया कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इसलिए बेचारे चांगशाओ की तो पसीने छूट गए। वहीं पर फॉक्स क्लैन की लीडर मास्टर युआन यानी कि चांगशाओ से कह रही थी कि हमारी शाओलन को आप काफी ज्यादा पसंद आए और वो आपसे शादी करना चाहती ताकि वो जिंदगी भर आपके साथ रह पाए। ये बात सुनकर तो डूशियान पिक के सभी एल्डर शॉक हो गए। वो सोचते कि हम इतने जवान होकर भी हमें कोई शादी के लिए पसंद नहीं करता और इधर मास्टर युआन को इतनी खूबसूरत लड़की का ऑफर आ गया। बेचारे मास्टर युआन को भी उतना ही बड़ा सदमा लग गया था जितना कि इन्हें लगा। जिसके बाद हमें शॉकिंग पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर युआन चांगशाओ की कुटाई करने के लिए उसके पीछे लग गए थे। गाइस, यहाँ पर मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। दरअसल कुछ महीनों पहले ही चांगशाओ ने अपने मास्टर युआन का फॉर्म लेकर शाओलान को अरेस्ट किया था क्योंकि शाओलान डीमन के साथ मिली हुई थी और उसी एनकाउंटर के बाद शाओलान को मास्टर युआन से प्यार हो गया जो कि असल में चांगशाओ था। और यही वजह है कि मास्टर युआन अब चांगशाओ को जिंदा गाड़ना चाहती है। वो कह रही थी कि मेरे ही कर्म फुटे जो मुझे तुम्हारे जैसा डिसाइपल मिला। तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे इस बुढ़ापे में शादी का ऑफर आ गया। चांगशाओ के कई सारे पेपरमैन मास्टर युआन को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो है कि रुकने का नाम नहीं लेते। वहीं पर चांगशाओ पूरे की पूरे शॉकिंग पिक का चक्कर लगाते हुए लिनशाओ के पास आ जाता है। वो भी अब भाग भाग के थक गया। साथ ही साथ वो मास्टर युआन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने जानबूझकर शाओलान को परेशान नहीं किया बल्कि वही डीमन के साथ मिली हुई थी, इसलिए उसे पनिश करना उतना ही जरूरी था। जिसके बाद चांगशाओ मास्टर युआन की मार से बचने के लिए उन्हें एक मिरर शो करने लगा। वो कहता है कि शायद शाओलान आपसे प्यार का नाटक कर रही है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे अपने भूल भुलैया वाले जंगल में भेज दिया ताकि हम उसकी हर एक चाल पर यही से नजर रख पाए। जिसके बाद ये लोग उस मिरर के जरिए शाओलान को ऑब्जर्व करने लगे। वहीं पर शाओलान घूम फिर के एक ही जगह पर वापस आ रही थी जहाँ पर आर यू लॉस्ट का साइन लगाया गया था, जो देखकर शाओलान इमोशनल होते हुए कहने लगी कि मास्टर, क्या आप मुझे एक बार भी मिलना नहीं चाहोगे? हमारी पिछली मुलाकात के बाद ही मैं आपके प्यार में पूरी तरह से डूब गई हूँ। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करूँ मुझे आपका प्यारा सा मुखड़ा नजर आता है। आपके बिना तो ना ही दिन समझ आता है और ना ही रात। हर पल मेरे दिल में बस जज्बातों का तूफान उमड़ता रहता है और वो तभी शांत होगा जब आप मेरे प्यार को कबूल करोगे। और अब शाओलान की ये सारी बातें सुनकर इन तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। लिनशाओ कहने लगे कि सीनियर चांगशाओ ने इसे काफी अच्छे से उल्लू बनाया है। भले वहाँ पर सीनियर चांगशाओ थे मगर अब शादी तो बेचारे मास्टर युआन को करनी होगी। वहीं पर चांगशाओ को समझ आ गया कि अब उसकी कोई खैर नहीं, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो कह रहा था मास्टर, मुझे लगा ही नहीं था कि ये मैटर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर शाओलान को आपसे प्यार ही हुआ है तो आप भी आपकी फीलिंग शो कर दीजिए। वैसे भी आप जिस उम्र में हो उसमें रिश्ते मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर खुद लड़की चल के आई हो तो आप मना क्यों कर रहे हैं? जिसके बाद चांगशाओ लिनशाओ के पास आकर डिस्कस करने लगा। वो कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शाओलान के प्यार पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से ये हमारे मास्टर के साथ बदला लेने के लिए डेमोनिक ट्रिक खेलना चाहती है। पहले तो वो अपने दुश्मन को मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाएगी, जिसके बाद फिर उनके साथ शादी करके सबके सामने उनकी बेइज्जती करेगी। वहीं पर मास्टर युआन को भी चांगशाओ की बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई नजर आने लगी और तभी चांगशाओ उनसे कहता है कि मास्टर, पहला तो आप आपका नाक साफ कर लो। मेरे पीछे भाग भाग के उसमें से खून बाहर आ रहा, इसलिए मास्टर युआन भी तुरंत ही अपना नाक पोंछने लगे और उतने में वहाँ पर शाओलान पहुँच गई। वो मास्टर युआन से कह रही थी कि मेरी जाने मन, रुको मैं अभी तुम्हारी नाक साफ करके देती हूँ। मगर बेचारे मास्टर युआन तो तुरंत ही उससे दूर हटने लगे। वो कह रही थी प्लीज इतनी जहमत ना उठाओ। मास्टर युआन को अपने से दूर हटता हुआ देखकर शाओलान उनसे कहने लगी कि अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो बस मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बता दो कि शाओलान चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। जिस पर मास्टर युआन कहने लगे कि शाओलान, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ जो सुनने के बाद शायद तुम खुद ही मुझसे प्यार नहीं करोगी। इधर लिनशाओ चांगशाओ से कहने लगी कि शायद अब मास्टर युआन आपकी पोल खोलने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर शाओलान मास्टर युआन को छोड़कर आपके साथ शादी की जिद करने लगेगी। मगर चांगशाओ को तो अपने मास्टर युआन पर पूरा यकीन था कि वो अपने डिसाइपल को यू
कुर्बान नहीं होने देंगे। वही दूसरी तरफ शाओलान को ये लग रहा था कि मेरी खूबसूरती के आगे मास्टर युआन को सरेंडर करना ही होगा। और उसी वक्त मास्टर युआन शाओलान को बताने लगे कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें अरेस्ट किया था तब वो बंदा मैं नहीं बल्कि किसी और ने ही मेरा फॉर्म लिया था। इसका मतलब ये है कि तुम इतने दिनों से किसी और ही बंदे को पसंद कर रही थी। अब शाओलान को तो उनकी कहीं कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो मास्टर युआन उसे समझाने लगे कि कैसे बंदे ने मेरा फॉर्म लिया था जो कि कल्टीवेशन के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने भी उसे परमिशन दे दी। मगर यकीन करो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हें उसी से प्यार हो जाएगा। ये सुनकर शाओलान कहने लगी कि आप मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। जिस पर मास्टर युआन कहते कि भले उस बंदे ने मेरा फॉर्म लिया मगर वो मेरे दिल को रिप्लेस नहीं कर सकता और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इसलिए शाओलान तुम्हें अब अपने दिल को समझाना होगा कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब जैसे मास्टर युआन पीछे मुड़े शाओलान ने तुरंत ही उन पर जंप लगा दी। वो उनका गला दबाते हुए कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि मैं इतने दिनों से बस गलत बंदे को नफरत कर रही थी। क्या तुम्हें एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी जैसे बुढ़ी से प्यार करूंगी? मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। वहीं पर शाओलान की चौक करने की वजह से मास्टर युआन की आंखें गोल गोल घूमने लगी। वो कहते अच्छा इसका मतलब तुमने बस मेरे साथ प्यार का नाटक किया है। वहीं पर लिनशाओ चांगशाओ को बता रही थी कि शाओलान की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, कि ऐसा न हो कि वो हमारे मास्टर युआन को निपटा दे। अब लिनशाओ तो मास्टर को बचाना चाहती थी मगर चांगशाओ उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि उन दोनों के झगड़ों में बिल्कुल न जाओ। वहीं पर शाओलान मास्टर युआन को पूछने लगी कि मुझे जल्दी से उस बंदे का नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर उसे मार दूं। अब मास्टर युआन ठहरे एक मास्टर, इसलिए वो शाओलान को ज्ञान की बातें बताना शुरू कर देते हैं। वो कहते कि बच्ची तुमने अपने इनर डीमन को काबू में रखना चाहिए। जिस पर शाओलान कहने लगी कि ऐसा तो होने से रहा, मेरे दिल में काफी ज्यादा नफरत है। जब तक मैं उस बंदे को पनिश ना करूं तब तक मैं नॉर्मल नहीं हो सकती। तो मास्टर युआन शाओलान को समझाते हुए कहने लगे कि तुम पूरी तरह से रिवेंज की आग में ऑब्सेस्ड हो चुकी हो। अगर तुम नॉर्मल नहीं हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब शाओलान उनके मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर थोड़ा सा शांत हो गई, लेकिन एक बार फिर से उसे पागलपन का झटका आ गया। इसलिए वो मास्टर युआन की आंखें निकालने की धमकी देते हुए कहने लगी कि जल्दी से मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिसने तुम्हारा फॉर्म लिया था। मगर मास्टर युआन ने तो उसे नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि वो बंदा एक हाई रैंकिंग का कल्टीवेटर है, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो, लेकिन मैं उससे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। शाओलान मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे भी कूट सकती हो, एटलीस्ट तुम्हारा गुस्सा तो उतर ही जाएगा। लेकिन शाओलान ऐसा नहीं करती। वो कह रही थी कि तुमने मेरा आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा तो भला मैं तुम्हें बेवजह क्यों कूटूं। अब शाओलान के वहाँ से जाते ही चांगशाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहते वाह मास्टर युआन ने तो इस बंदी को काफी सही से हैंडल किया है, अब तो ये दोबारा से हमारे शॉकिंग पिक की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगी। और तभी मास्टर युआन गुस्से में कहते कि ओए चलो तुम दोनों यहाँ आ जाओ। उनकी गुस्से वाली शक्ल देख के इन दोनों की फट जाती है। तो अब चांगशाओ मास्टर युआन को शांत करने के लिए उनकी तारीफें करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि मास्टर आपने तो शाओलान को काफी सही से हैंडल किया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो वाकई काबिले तारीफ है। इधर लिनशाओ भी जबरदस्ती चांगशाओ की हाँ में हाँ मिला रही थी। और तभी मास्टर युआन गुस्से से कहते कि चांगशाओ अब तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगी। ये सुनकर तो लिनशाओ की जान में जान आ गई। वो कह रही थी सीनियर आप अपना पूरा ध्यान रखो, अगर आप आज जिंदा बच गए तो हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। जिसके बाद लिनशाओ तुरंत ही वहाँ से फुर हो गई। जिसके बाद मास्टर युआन चांगशाओ को लेकर जंगल में आ जाती है। वो कह रही थी कि हमने शाओलान को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, बेचारी इतने सालों से नफरत की आग में जलती आ रही है। चांगशाओ मैं जानता हूँ कि दिन ब दिन तुम्हारी पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही है, कुछ टाइम बाद ही तुम जाने अनजाने में लोगों की लाइफ एंड डेथ का फैसला करोगे। आगे चलकर भले ही तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमेशा अपने सीनियर्स की इज्जत करना। अब तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन भी नहीं सिखा सकता, वो तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हो। तुमने आज तक जो भी चीजें की है भले ही तुम्हारे इरादे नेक हो, लेकिन तुम्हारे हथकंडे पूरी तरह से गलत थे। लेकिन तुमने एक बात याद रखनी चाहिए कि कर्मा के अपने ही तरीके होते हैं। अगर तुमने कोई चीज की तो उसका कार्मिक कनेक्शन जरूर होगा, और अगर तुमने इन कार्मिक कनेक्शन को इग्नोर किया तो तुम्हारी फ्यूचर की पाथ में काफी सारी दिक्कतें आएंगी। अब चांगशाओ उनसे कोई बात करने वाला था, तभी मास्टर युआन ने अपनी स्पिरिचुअल ब्रश से तुरंत ही उसे 2-4 फटके लगा दिए। वो बताते हैं कि ये पनिशमेंट थी शाओलान के लिए, आने वाले फ्यूचर में तुम हेवनली कोर्ट के सबसे पावरफुल बंदे बनने वाले हो। शायद उस वक्त मैं तुम्हें कूट न पाऊँ और ना ही तुम्हें लेक्चर दे पाऊँ, इसलिए आज मैंने तुम्हें कर्मा के बारे में जो भी बातें बताई है उसे हमेशा याद रखना। चांगशाओ समझ गया था कि मास्टर युआन चाहते हैं कि चांगशाओ ने हमेशा कर्मा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम युनशाओ को देखते हैं जो कि चांगशाओ के लिए लव लेटर्स लिखे जा रही थी।
वो उसे बता रही थी कि मैंने हेवन के बहुत ही बड़े बड़े मसलों में इंटरफेयर किया है। अगर मैं खुद की पहचान छुपा नहीं पाती तो शायद हेवन ने अभी तक मुझे मार दिया होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद उस शाओलान के साथ सही से डील नहीं कर पाती। तुमने शाओलान को अरेस्ट करके एक सही डिसीजन लिया था। जिस पर चांगशाओ जवाब देते हुए लिखता है कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती हो, चाहे मेरा डिसीजन सही रहे या गलत, तुम हमेशा उसे डिफेंड करती आई हो। साथ ही साथ चांगशाओ ने युनशाओ को मास्टर युआन की मोहब्बत के बारे में भी बता दिया। वो कहता है कि मास्टर युआन अपने मास्टर से काफी ज्यादा प्यार करते थे। उन दोनों की लव स्टोरी इनकम्प्लीट है, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते का अंजाम कुछ वैसा हो। जिस पर युनशाओ कहती कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। अब युनशाओ चांगशाओ को मिस करते हुए कॉपर कॉइन के साथ खेलने लगी, जो देखकर उसकी दोनों बहनें काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उन्होंने युनशाओ को कभी ऐसे नहीं देखा था, इसलिए बाईशाओ तुरंत ही जाकर युनशाओ से कहने लगी कि शायद मेरी सिस्टर के दिल में आज काफी सारी फीलिंग्स हैं। मगर युनशाओ को उसकी बात पल्ले नहीं पड़ी। युनशाओ तुरंत ही वहाँ आकर अपने प्यार के लेक्चर देना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि जब आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हो तो आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हो, आपको हर वक्त उसी के साथ बिताए हुए पल याद आएंगे। ये सुनकर युनशाओ तुरंत ही चांगशाओ को मिस करने लगी, जिसके बाद अपनी दोनों बहनों से कहने लगी कि पता नहीं ये फीलिंग्स क्या है, मेरे ख्याल से मैंने कल्टीवेट करके इसके बारे में सोचना चाहिए। इधर चांगशाओ युनशाओ के लेटर पढ़ ही रहा था कि तभी उसे हेवन के मैच मेकर का मैसेज आया। वो कह रहा था कि जल्दी से हेवन में चले आओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो चांगशाओ तुरंत ही मैच मेकर से मिलने पहुँच गया। वो चांगशाओ को बता रही थी कि मास्टर युआन को जबरदस्ती किसी का पार्टनर बनाया गया है, ये रिश्ता मुश्किलों से भरा होगा। यकीन मानो इस जोड़ी को पेयर करने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। अगर मास्टर युआन को कोई लड़की ढूंढनी होती तो मैं किसी और के साथ उनका मामला सेट कर देता, मगर यहाँ पर तो मास्टर युआन की पार्टनर शाओलान बनाई गई है। जो देखकर चांगशाओ तुरंत ही समझ गया कि इसके पीछे डा ऑफ हेवन का ही हाथ है। ग्रेट कैटास्ट्रोफी में शाओलान का जरूर से कोई रोल होगा, क्योंकि वो एक 9 टेल्ड फॉक्स है। जिसके बाद हमें एक केव का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शाओलान कल्टीवेट करके एनलाइटनमेंट हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ये सब देख के चांगशाओ तुरंत ही उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे होली मदर नुआ ने कही बात याद आती है। दरअसल मदर नुआ चाहती थी कि चांगशाओ हेवनली वे का रास्ते का कांटा ना बने। अगर चांगशाओ ने गलती से भी कोई हरकत की तो हेवनली वे उसे खत्म कर देगा, जो कि होली मदर नुआ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए चांगशाओ ने शाओलान पर अटैक करने का प्लान कैंसिल कर दिया। और अब हमें चांगशाओ का टाउन यानी कि ज़िलियांग विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के लोग चांगशाओ की एज अ सी गॉड पूजा करते हैं। साथ ही साथ इस विलेज को प्रोटेक्ट करना भी चांगशाओ की ही जिम्मेदारी थी। और तभी अचानक से इस विलेज पर अटैक हो गया। सबसे पहला तो चांगशाओ के स्टैचू को उड़ाया गया था। इस अचानक से किए हमले में पूरे टाउन में अफरा तफरी मच गई थी। लगभग आधे घंटे के अंदर सी गॉड सेक्ट के अंडर आने वाले 162 विलेज पर अटैक हो गए और ये अटैक किए थे लुया की D1 आर्मी ने। अब चांगशाओ इसी के बारे में सोच रहा था कि तभी वहाँ पर किंग शाओ आ जाते हैं। वो कहने लगे कि हमें अभी अभी जाई टाओइज्म से डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। हजारों डीमंस ने अचानक से उन पर हमला कर दिया और वो सबके सब डीमन परफेक्शन स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं, जिनसे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब तुम ही बताओ हमने इस अटैक को काउंटर कैसे करना चाहिए। वहीं पर चांगशाओ देखने लगा कि पावरफुल बीस्ट और वो भी लाखों की तादाद में सभी इमॉर्टल सेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ डूशियान पिक के मेन गेट के पास भी डीमंस की विशाल आर्मी पहुंच चुकी थी, मगर डूशियान में दाखिल होने के लिए उन्हें वहां लगे फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। वली इतना जबरदस्त अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ीफांग टाओइज्म का डिजांग है। उसने लुया को डीमन एम्परर जेड सील दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया था। लुया तो डिजांग की बात मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता, मगर तभी लुया का सर्वेंट उसे बताने लगा कि प्रिंस हमारे पहले एम्परर ने इसी सील का यूज करके सभी डिमोनिक ट्राइब को कमांड दी थी। अगर ये सील आपके कब्जे में आ जाए तो पूरा की पूरा नॉर्दर्न रीजन आपके कंट्रोल में होगा। वहाँ के पावरफुल डीमंस आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। इसीलिए लुया डिजांग को बताने लगा कि ये डीमन एम्परर सील डीमन कोर्ट का सबसे स्पेशल ट्रेजर था। तो बताओ इस बात की क्या गारंटी है कि तुम काम खत्म होते ही इसे मुझे वापस कर दोगे। यहाँ पर डिजांग को पक्का यकीन हो गया कि लुया अब उसकी बात मान जाएगा। इसलिए डिजांग लुया से कहने लगा कि मैं डा ऑफ हेवन की कसम खा के वादा करता हूँ कि ट्रेजर मैं तुम्हें जरूर से वापस कर दूंगा। जो सुनकर लुया उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि डा ऑफ हेवन की कसम तो डाओ सेक्ट के लोग खाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ज़ीफांग टाओइज्म कब से सच्चाई की राह पर चलने लगा है। सच बताओ तो तुम्हारे मुंह से कस्में वादे वाली बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम ज़ीफांग टाओइज्म के लोग एक नंबर के धोखेबाज हो। तुमने न जाने कितनी ही बार मुझे फंसा दिया। पता चले कि तुम मेरी डीमन आर्मी का यूज करके मुझे जेड एम्परर सील देने से मना कर दो। जिस पर डिजांग कहता है कि वैसे भी कस्में खाई इसलिए जाती है ताकि उन्हें तोड़ा जाए, वो तो बस लफ्जों का एक छलावा है। लेकिन
लेकिन मैंने अपने वादे में कोई कसर नहीं रखी। अगर तुम मुझे अपनी डीमन आर्मी सौंप दो तो मैं जरूर से ये डीमन एम्परर सील तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिसके बाद डी सांग अपने डीटिंग को लेकर वहाँ से जाने लगा। रास्ते में डीटिंग डी सांग से कहता है कि मालिक, आपने उस डीमन एम्परर सील के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस डीमन एम्परर सील की वजह से आपको अपना सब कुछ खोना पड़ जाए। जिस पर डी सांग उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम तुम्हें बातें तो अच्छी करनी चाहिए। वहीं पर लुया भी अब चार्ज अप होकर कहने लगा कि इस बार तो मैं जरूर से उस वाटर गॉड को हरा दूंगा। और इसी के साथ ही कमाल का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।